खुदावंद यीशु के ज़िंदगी बख्श नाम में आप सबों को रीटा दिल का सलाम कबूल हो। आज का जो क्वाइट टाइम है, हम याकूब का आम ख़त, इसमें से जब हम 4 बाब को हम पढ़ते हैं तो इसमें जो है वो हमें ये देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले तो हम इस ख़त से मुतल्लिक जान लेते हैं कि ये जो ख़त है वो याकूब ने क्यों लिखा, क्योंकि ये जो ख़त है वो सल्तनत में जगह जगह मुंतशर मसीहियों के लिए था। और जो गैर मसीहियों के दरमियान रहते तो थे, लेकिन ख़ुद को खुदावंद यीशु में खुदा के वादों के वारिस जो हैं वो तसव्वुर करते थे। ख़त में मसीही ज़िंदगी गुजारने के की हदायत, लोगों का बाहिमी बर्ताव, मुश्किलात में पुरुमीदी, आजमाइशों में वफ़ादारी और खुदा की हिकमत पर तवक्कुल और दूसरों के लिए दुआ जैसे मौज़ूआत जो हैं वो शामिल हैं। अब हम जब चौथे बाब की 11वीं आयत में पढ़ते हैं तो इसमें जो है वो याकूब जो है वो हमें बदगोई से मुतल्लिक कहता है कि एक दूसरे की बदगोई ना करें। सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि बदगोई है क्या चीज़। बदगोई जो है वो अपने भाई की कमज़ोरियों और उसकी ख़ताओं का जो है वो किसी दूसरे शख्स से जो है वो बयान करना है। अगरचे हर शख्स में कमज़ोरियाँ और ख़ताएँ होती हैं, लेकिन लोगों के सामने अपने भाई की ख़ताएँ और कमज़ोरियों को उजागर करना खुदा के नज़दीक जो है वो एक बहुत बड़ा गुनाह है। जब हम अपने भाई की बदगोई करते हैं तो हम मसीही शरीयत की ऐब जोई करते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हम खुदा के नाफरमान बन जाते हैं और खुदा की निगाह में जो है वो नामकबूल ठहरते हैं, क्योंकि शरीयत का देने वाला और हाकिम जो है वो एक ही है। जब हम शरीयत की बदगोई करते हैं तो अपने आप को खुदा के मकाम पर जो है वो लाकर खड़ा कर रहे होते हैं, और ये जो है वो सबसे बड़ा गुनाह है। खुदा की मानिद बनने का तालिब होना गरूर की जो है वो सबसे बड़ी किस्म है। इसी गुनाह के सबब से आदम और हवा को भी बाग़ अदन से निकाला गया। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने आप को मुनसिफ समझने लग जाते हैं, जबकि खालिक, मालिक और मुनसिफ तो एक ही ज़ात है, और वो है खुदा पाक की ज़ात। तो बचाने और हलाक करने पर खुदावंद ही कादिर है, और वो ज़ात जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ खुदा की है। क्योंकि हम जो है वो कितने ही बड़े क्यों ना हो जाएं, हम कितने ही बड़े मुकाम पर क्यों ना चले जाएं, लेकिन हम किसी इंसान को जो है वो सज़ा नहीं दे सकते। हम किसी इंसान पर जो है वो सज़ा का हुक्म नहीं सादिर कर सकते, क्योंकि याकूब जो है वो हमें इस ख़त में जब हम अगली आयत में जो है वो पढ़ते हैं, 13 से आगे हम आयत जब हम पढ़ते हैं तो हम इसमें जो है वो एक अलग से मज़मून की तरफ जो है वो देखते हैं कि याकूब हमें अलग मज़मून की तरफ लेकर जा रहे हैं, और उसका मतलब ये, और वो जो मज़मून है वो है मुस्तक़बिल। याकूब कहता है कि हमें कबल अज़ वक्त जो है वो मनसूबाबंदी नहीं करनी चाहिए। वो कि प्लानिंग करना जो है वो अच्छी बात है, लेकिन प्लानिंग करके जब हम किसी काम को करते हैं तो उसके जो रिज़ल्ट्स होते हैं वो जो है वो हमें खुदा के हाथों में छोड़ देने चाहिए। सबसे पहले हमें अपनी जो कामयाबी है और नाकामी जो है वो हमें खुदा के हुज़ूर रखनी चाहिए कि हम जो है वो इस काम को करने के बाद कामयाब होंगे या नाकाम होंगे, क्योंकि हमारी जो ज़िंदगी है वो सिर्फ़ और सिर्फ खुदा के हाथ में है। क्योंकि कामयाबी बख्शना जो है वो खुदावंद अपनी मर्ज़ी के मुआफ़िक जो है वो बख्शता है। तो इसीलिए जो है वो हमें अपनी कामयाबियों पर, अपने कामों पर, अपनी प्लानिंग्स पर फ़ख्र नहीं करना चाहिए, बल्कि हमारा फ़ख्र सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो ये होना चाहिए कि हम खुदा के लोग हैं और हम खुदावंद यीशु को मानने वाले हैं और उसकी सलीब पर भरोसा रखते हैं। तो हमें अपने कामों पर फ़ख्र नहीं करना, अपनी कामयाबी पर फ़ख्र नहीं करना, हमारा सारा फ़ख्र जो है वो खुदा होना चाहिए। इसी तरह आगे जब हम देखते हैं कि अक्सर लोग जो हैं वो ये सोचते हैं कि कोई बुरा काम करना ही गुनाह है, जबकि किसी अच्छे काम को जानते हुए वो काम ना करना भी एक गुनाह है। अगर हम अपने भाई की मदद नहीं करते, वो कि हम जानते हैं कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए, अगर वो बुरे हालात में है, अगर वो हमारी मदद का तालिब है, तो अगर हम उसकी मदद नहीं करते तो हम ये गुनाह करते हैं। क्योंकि सिर्फ बुरे काम करना ही गुनाह नहीं है, अच्छे कामों का जानते हुए ना करना भी एक गुनाह है। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हमें खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाना है और हम नहीं लाते, और तब भी हम अपने आप को मसीह कहते हैं, तो भी हम गुनाह करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को जो है वो ध्यान और ज्ञान में रखते हुए हमें ये आज सोचने की ज़रूरत है कि अगर हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ उसकी सलीब पर जो है वो फ़ख्र करना है। तो आए हम अपनी आँखों को बंद करें और खुदावंद मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से बहुत बरकत दे।
قدوس مہربان زندہ آسمانی خداوند میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں خداوند کہ تو نے مجھے موقع بخشا خداوند کہ ہم اے خداوندہ تیرے پاک کلام کو سننے والے ہوں، اسے سیکھنے والے ہوں خداوندہ، اور یقیناً خداوند ہم اپنے آپ پر فخر نہ کریں، اپنی کامیابیوں پر فخر نہ کریں، بلکہ ہمارا فخر صرف اور صرف زندہ یسوع کی صلیب ہونی چاہیے۔ ہاللویہ، خداوند تیرا شکر ادا کرتی ہوں اس کلام کے وسیلہ خداوندہ میں نے بہت برکت پائی خداوندہ، ایمان اور یقین رکھتی ہوں خداوند کے سننے والے بھی تمام لوگوں نے برکت پائی ہوگی۔ خداوند یسوع مسیح کے زندہ جلالی اور برکت نام میں یہ سب کچھ مانگتی اور پاتی ہوں، آمین۔ God bless you all.